जब जब पुत्र पुत्री मोह में जब पुत्र पुत्री मोह में मुखिया परिवार का पड़ता है, तब तक उस परिवार का, संगठन का विनाश होता है। आप उदाहरण उठाकर देख लीजिए कि जब जब ऐसा हुआ है, शरद पवार अगर अपनी राजनीतिक विरासत अपनी बेटी को नहीं सौंपना चाहते, ये एको हो रहा है, जरा सा ठीक करा दीजिएगा। ठीक है प्रदीप जी, करा देते। अगर नहीं सौंपना चाहते तो शायद ये स्थिति ना आती। आप कांग्रेस में भी देखिए, असम में अगर तरुण गोगोई अपने बेटे को आगे बढ़ाने की जिद न करते तो हेमंत बिश्व शर्मा पार्टी से न निकलते। रही बात ईडी और इनकम टैक्स सीबीआई की, तो मुझे बताइए कि 1979 में भजन लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, जनता पार्टी के, पूरी सरकार लेकर चले गए कांग्रेस पार्टी में। तो उस समय कौन सा ईडी का डर जनता पार्टी ने दिखाया था या कांग्रेस पार्टी ने? कांग्रेस पार्टी तो विपक्ष में थी। इंदिरा गांधी ने 2-2 बार अपनी पार्टी तोड़ी, किसके दबाव में तोड़ दी थी? 1969, 1978। अगर ईडी और सीबीआई का डर है तो एमके स्टालिन क्यों नहीं टूट जा रहे? लालू परिवार के पूरे परिवार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, आरजेडी क्यों नहीं टूट रही है? तो अपना घर संभाल आप ना पाए तो दूसरे को, पड़ोसी को अगर दोष देंगे तो उससे बात बनेगी नहीं। सवाल ये है कि आखिर पार्टियां, ये जो भी पार्टी टूट रही है, क्यों टूट रही है? अपनी कमजोरी, इनर कॉन्ट्रडिक्शंस और लोगों की महत्वाकांक्षा को उस तरह से स्थान न देना जिसको वो डिजर्व करते हैं। ठीक है प्रदीप जी, आपने जो बातें कही महत्वपूर्ण है। मैं संजय निरुपम जी के पास जा रही हूँ क्योंकि वो ये बात रख रहे थे। आपके ऑडियो में अगर दिक्कत है, आवाज गूंज रही है, उसे ठीक करवा देते हैं। इतने संजय निरुपम जी से उनका पक्ष जान लूं। संजय जी, प्रदीप जी ने तो उदाहरण के साथ कहा कि ऐसा कोई पहली बार तो नहीं हो रहा है, इससे पहले भी पार्टियां टूटी, इससे पहले भी जो सरकारें हैं वो टूट गई या सरकारों में जाकर लोग मिल गए, तब भी क्या ईडी सीबीआई का ही डर था? मैंने भी अपने ओपनिंग रिमार्क्स में यही कहा था कि ऐसा नहीं है कि पहली बार दल बदल हो रहा है। दल बदल हमारे देश में होता रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और ईडी और सीबीआई पहले नहीं थी, आज है, इन विषयों में मुझे नहीं जाना है। यहाँ तो पूरी की पूरी पार्टी को चुरा लिया जा रहा है। पूरी की पूरी पार्टी को एक तरह से उसकी लीडरशिप से छीन करके, एक लालच दिखा के, गाजर दिखा के अपनी तरफ ले लिया जा रहा है। एनसीपी के अंदर जो घमासान चल रहा है उसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करनी है। उनके अंदर कौन अध्यक्ष होगा, कौन शरद पवार जी का वारिस होगा, विरासत कौन चलाएगा, ये उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक एक ये क्षेत्रीय दलों को तोड़ने में लगी है और उनको हथियाने में लगी है, उनको अपने पास करने में लगी है, उससे पूरे देश में जो क्षेत्रीय दल हैं उनके अंदर एक असुरक्षा का भाव पैदा होगा। अभी बहुत सारे क्षेत्रीय दल हैं, कांग्रेस को इस बात का डर नहीं है। कांग्रेस को पूरी तरह से कभी हाईजैक नहीं कर सकते हैं, कांग्रेस में तोड़फोड़ कर सकते हैं ये। लेकिन जो बाकी क्षेत्रीय दल, जो एक राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टियां होती हैं उसकी तरफ बड़ी उम्मीद से देखती हैं, उसके साथ जुड़ करके एक राष्ट्रीय राजनीति में गठबंधन तैयार करती हैं, एक ध्रुव तैयार करती हैं, वो क्षेत्रीय दल बहुत परेशान हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की इन हरकतों से। दूसरी बड़ी बात, आज कल से बल्कि एक अफवाह सी चल रही है मुंबई में कि अजीत पवार को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया है। उधर आज अजीत पवार ने अपने भाषण के दरमियान कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनना, इसलिए मैं इधर आया हूं। अब बताइए एकनाथ शिंदे का क्या होगा? एकनाथ शिंदे टाइप के लोग जो पूरी पार्टी, बाला साहब को, उद्धव जी को और पूरी पार्टी की विचारधारा को त्याग करके, पूरी पार्टी को तोड़ के फोड़ के इधर आ गए और मुख्यमंत्री बन के बैठे। अचानक बीजेपी एक इस तरह का मैसेज दे रही है कि अब हमारा मतलब निकल गया, हम आपको पहचानते नहीं हैं। यूज एंड थ्रो का मामला है, हमारा आप में जितना रस था हमने चूस लिया, अब आपको हम सीधे फेंक देंगे एक कूड़ेदान में, और अब हमारे पास नया मोहरा जो आया है वो अजीत पवार है। तो ये सब कौन कर रहा है? अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्यों को डिफेंड करने के लिए बैठा है तो बैठ सकता है, यह उसका फैसला है। लेकिन बहुत साफ साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय राजनीति को एक बहुत ही बुरे दौर में लाकर रख दिया है। एक बहुत ही एक कि आपने कैसे ईडी सीबीआई का डर दिखाया, कैसे पिछले जब इतिहास में ऐसा सब कुछ होता था, कैसे आज का दौर अलग है, आप कैसे क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर रहे हैं? मैं कुछ स्पेसिफिक उदाहरण देकर, और संजय भाई हमसे वरिष्ठ है तो मुझे उम्मीद है वो पूरा सुनेंगे और फिर उसका जवाब देंगे। बताइए कि जयंत पाटिल जी पर तो केस चल रहा है,
अगर डर कर सबको बुलाना था और भगाना था और हमारे पास लाना था तो वो तो नहीं है। और दिलीप वलसे पाटिल पे कौन सा केस है, बनसोड़े जी पर कौन सा केस है? और इसी प्रकार से मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि सबको लालच दिखाकर, गाजर दिखाकर हमने ले आए, तो ऐसे लालची लोगों को, ऐसे डरपोक और लोगों को जो गाजर पर आ जाते हैं, उनको आपने MVA का लीडर ऑपोजिशन बनाया था? या कल तक वो आपके साथ थे तो चमत्कारी थे और आज भ्रष्टाचारी हो गए? या मान्यवर ये मान रहे हैं आप कि उनके ऊपर जो केसेस थे, जो आपकी सरकार के दौरान के केसेस है, आपकी सरकार के दौरान भ्रष्टाचार हुआ? चलिए उसको छोड़ देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ संजय जी, बताइए एक बात, आप तो महाराष्ट्र से, बाला साहेब थोराट और नाना पटोले एक कमरे में बैठ नहीं पा रहे हैं, उसमें हमारा क्या लेना देना है? सचिन पायलट और गहलोत क्या क्या कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, वो तो जग जाहिर है। अच्छा, आपकी सरकार है राजस्थान में, वहाँ पर हमारा क्या हस्तक्षेप है? हिमाचल में आपकी सरकार है, वहाँ पर सुक्कू जी बनाम परिवार क्या चल रहा है? अच्छा छोड़ दीजिए उसी को, और आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी में मुझे एक जगह बताइए, DK शिव कुमार वर्सेस सिद्धरमैया चल रहा है कर्नाटका में, वहाँ पे भी आपकी सरकार है, एक दूसरे के खिलाफ ओपनली बयान दे रहे हैं, वो तोड़फोड़ कौन करा रहा है मान्यवर? देखिए ये बहुत ही ईजी है। देखिए मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ सही कही, ये अमृतकाल तो देश के लिए है, परंतु परिवारवाद और व्यक्तिवाद की राजनीति के लिए अंतिम काल है। आप एक चीज़ को नोटिस कीजिए प्राची जी, जिन पार्टियों का जन्म हुआ था सिद्धांत को केंद्र में रख के, वो मूलतः अब बन चुकी है व्यक्ति को केंद्रित बनाकर। NCP सिद्धांत पर आई, सोनिया जी के साथ नहीं चलना है, पर चली गई, एक व्यक्ति केंद्रित हो गई, पार्टी हट गई। आप देखिए उसी प्रकार से समाजवादी पार्टी के साथ हुआ, वो जनता से निकली और फिर किस प्रकार से एक व्यक्ति केंद्रित हो गई है, तो वहाँ से चाचा जी निकल गए। किस प्रकार से RJD के साथ भी वही हुआ कि एक परिवार केंद्रित, व्यक्ति केंद्रित हो चुकी है, तो वहाँ पर भी इस प्रकार की बातें सुनाई देती है। तो इस प्रकार से अगर पार्टियाँ, और शिवसेना में तो ये तो दिख ही रहा है कि उद्धव जी, बाला साहेब जी ने उद्धव जी को एक जगह और राज जी को एक जगह बैठाकर कहा था कि इन दोनों में से कोई भी सरकार में नहीं आएगा। उस समय पर संजय भाई मुझे लगता है थे शिवसेना में। मुझे बताइए कि वो पार्टी जिसने कहा था कि मेरा कोई भी पुत्र या भतीजा पार्टी सरकार में नहीं आएगा, आज वो ऐसे यू टर्न करती है कि मैंडेट हमारे साथ लेने के बाद उसके साथ चले जाते हैं, जिसको बाला साहेब ठाकरे ने कहा था मैं दुकान बंद कर दूंगा पर NCP कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। और संजय जी, मराठी में तो बाला साहेब ठाकरे ने क्या कहा था कांग्रेस के बारे में मैं दोहराना नहीं चाहता, बस आप जरा क्या क्या दोहराया था उन्होंने कहा था कि इन लोगों के साथ तो कभी नहीं जाऊंगा। तो मुझे बताइए ना कि सत्ता केंद्रित और व्यक्ति केंद्रित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से पार्टी हटेगी विचारधारा लेकर, और वही हुआ है NCP के साथ भी और शिवसेना के साथ भी। मैं आखिरी सवाल पूछता हूं आपसे, सावरकर जी के विषय पर आज कांग्रेस पार्टी का स्टैंड और उद्धव सेना का स्टैंड क्या है? आप बताइए, बाकी की शिवसेना जो लॉयल है बाला साहेब ठाकरे जी की विचारधारा को, वो कैसे आपके साथ रहेगी? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।